आप सभी साथियों को जय हिंद। जी हाँ, बहुत बड़ा दिन आ गया है, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आपके लिए। आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का जॉब लेना चाहते हैं, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 60,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो अभी हम इस वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पूरे डिटेल में बातें करेंगे। साथ में अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है, दूसरे राज्य के कैंडिडेट है, फॉर्म भर सकते हैं, यानी इसका सिलेबस क्या है, इसका फिजिकल मेजरमेंट क्या है, किस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे, कितना रनिंग है इसका, क्या सिलेबस है, पूरे डिटेल में हम बातें करने वाले हैं। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, कितना छूट दिया गया है किस कैटेगरी के, कब से कब तक फॉर्म भराएगा। आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं वैकेंसी को। तो चलिए हम सीधा नोटिफिकेशन पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है, पूरे डिटेल में हम बातें करेंगे। सीधा नोटिफिकेशन में चलते हैं हम। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं वैकेंसी को, फिर हम इसके सैलरी के बारे में पूरी बातें डिटेल में करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका टोटल जो वैकेंसी है 60,244 है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी है। इसमें आपका जो जनरल का वैकेंसी है, जनरल का वैकेंसी 24,102 है। EWS का वैकेंसी जो है आपका 6,024 है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का 16,264 है। अनुसूचित जाति का 12,650 है और अनुसूचित जनजाति का 1,204 वैकेंसी है। यानी टोटल 60,244 वैकेंसी है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके लिए। इससे सुनहरा मौका आपको शायद ही आगे मिले। तो आगे आपका इलेक्शन भी है, साथ में आगे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इसलिए आपके लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अब आगे क्या है। आपको बता दूं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो जमा प्रारंभ होने की तिथि है, यानी ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 27/12/2023 से। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024, यानी 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपको 16/1/2024 है। यानी आप समझ लीजिए कि 27 तारीख से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 16 तारीख तक आपका फॉर्म भराएगा। साथ में 18 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, इस भर्ती में आपको 400 रुपये, कितना 400 रुपया आपका निर्धारित की गई है आवेदन शुल्क। कितना, फॉर्म अप्लाई का जो 400 रुपया आपको लगने वाला है। साथ में आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे जनरल का 400 है, साथ में कोई कंसेशन नहीं किया गया है। SC ST का भी 400 रुपया ही है, ठीक है। आप पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आपका एग्जाम का भी जो है, एग्जाम का लगभग शेड्यूल, यानी लगभग बता दिया है कि एग्जाम डेट लगभग फरवरी 2024 में होगा। तो आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम समय है। साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं, एज की बातें करते हैं। तो एज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एज, यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपका 18 ईयर है। कितना, 18 ईयर है। मैक्सिमम एज 22 साल है फॉर मेल और 25 साल है फॉर फीमेल, यानी महिलाओं को पुरुषों से 3 साल की छूट दी गई है। यह बहुत बड़ी, महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप फॉर्म में आपको छूट दी गई है। साथ में हम देखते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे। तो आपको बता दूं कि आप अगर
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप अगर 10वीं 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास हैं, एनी एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी बोर्ड से आप अगर +2 पास हैं यानी इंटर पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल दिया गया है, इसमें जनरल का 24,000 जो आपको पहले ही बता दूं है, ओबीसी के लिए 16,224, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204 है। और टोटल 60,244 वैकेंसी है आपके लिए। तो 60,000 प्लस वैकेंसी है, साथ में आगे प्लस भी हो सकता है वैकेंसी आपका। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिकल एलिजिबिलिटी की आपकी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी है, हाइट आपका जो जनरल, मेल जनरल, ओबीसी, एससी जो सबके लिए हाइट है वो 168 रखा गया है, 168 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेल एसटी के लिए छूट दी गई है 160 सेंटीमीटर, इन्हें 8 सेंटीमीटर छूट दी गई है। जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 8 सेंटीमीटर छूट दिया गया है। साथ में फीमेल जो ओबीसी, जनरल, एससी की महिलाएं हैं उन्हें 152 सेंटीमीटर, और फीमेल जो एसटी की महिलाएं हैं वो 147 सेंटीमीटर, यानी इन्हें भी छूट दिया गया, यानी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर छूट दी गई है, बाकी किसी को भी हाइट में छूट नहीं दिया गया है। साथ में हम चेस्ट की बातें करते हैं, 79 to 84 सेंटीमीटर, यानी अनएक्सपेंडेड आपका 79 सेंटीमीटर होगा, जब आप एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी में छूट दी गई उन्हें 77 और 82 का मेजरमेंट दिया गया, यानी कम से कम 77 और एक्सपेंड करने के बाद 82, और महिलाओं के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी महिलाओं का यह मेजरमेंट नहीं होता है। साथ में हम बात कर लेते हैं थोड़ी फिजिकल के बारे में। तो आपको बता दूं कि रनिंग आपका 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, बहुत आराम से आप रनिंग कर लेंगे, बहुत टाइम है दोस्तों। उसके अलावा 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट महिलाओं के लिए है, 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट महिलाओं के लिए है। तो आपने इसे देखा। अब हम नोटिफिकेशन फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। और उसके अलावा मैं बता दूं, आयु की बात रही जहां तक, तो आपको बता दूं कि यहां पे 1/7/2023 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नया किए हैं, आप इंटर पास हो गए हैं, तो आप अगर 1/7/2023 तक आपकी आयु अगर 18 साल हो गई थी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। उसके अलावा मैं देखता हूं यहाँ पे कि महिला अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 का उनका भी आयु 18 वर्ष, और महिला अभ्यर्थियों को जो छूट दी गई है तो उनकी उम्र आपको बता दूं कि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। यानी पुरुष का 1/7/2023 से 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। महिलाओं का ये 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतत् प्रवृत्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य है। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही क्या है यहाँ पर, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में या पिछड़ा वर्ग में, तभी आपके लिए आयु में छूट या कोई भी ऐसी छूट की प्रावधान मिलेगी, वरना अगर अन्य क्षेत्र से तो आपको छूट नहीं मिलेगा। अर्थात
यह आपका कंफर्म हो गया कि अगर आप दूसरे राज्य के हैं, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप जनरल में आएंगे। किस में आएंगे? आप जनरल में आपकी काउंटिंग होगी। किस में होगी दोस्तों? जनरल में आपकी काउंटिंग होगी। आप इस फॉर्म को 100% भर सकते हैं। इसके अलावा हम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो दी गई है, साथ में हम सिलेबस की भी बातें करेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पे लिखित परीक्षा ऐसी अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र दृष्टता से सही पाए जाएंगे, यानी इसमें बताया गया है, आपको डायरेक्ट में बताता हूँ उतनी आपको लिखित परीक्षा आपको 300 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितनी देर का समय दिया जाएगा? आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जी हाँ, 4 विषय होंगे आपके, जीके होंगे, सामान्य हिंदी होंगे और आपके रीजनिंग होंगे, यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी आपके मैथ होंगे, साथ में आपके रीजनिंग होंगे। और अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। बता दें आपको 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आप करेक्ट करेंगे, यानी 300 अंक के टोटल एग्जाम होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 0-2 अंक निर्धारित हैं। और साथ में अगर आपका कह रहा है कि आरक्षी भर्ती नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आधा नंबर काट लिए जाएंगे। यानी भाई बहुत ही डेंजर मामला है यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 2 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे रिस्क लेने वाली चांस बहुत कम होगी दोस्तों। इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए, बिल्कुल सही प्रश्न आप मार के आएंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं हम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। को बता दूं कि यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के बारे में बताएगी। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे थोड़ी हम आयु में छूट की बातें कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति हैं आप, तो 5 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपको छूट चाहिए तो आप ध्यान से इसे देखिए। कह रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 10% है। आप जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी है उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है। साथ में अधिनियम 2020 दिनांक इतना के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि 10% आरक्षण दिया गया है कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कुछ दिन पहले ही आपका 2020 में लगभग वो आरक्षण प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको यह आरक्षण प्राप्त करने के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, आपको यह आरक्षण प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या आप आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाइए और फिर आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। साथ में अगर आप होम गार्ड्स के कैंडिडेट हैं तो होम गार्ड्स के कैंडिडेट के लिए होम गार्ड्स यहाँ पे दिया गया है कि होम गार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या के दिनांक 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमान्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को अनुमान है के लिए आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट का विवरण है। यानी आपको यहाँ पे होम गार्ड के लिए जो छूट दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए भी 5 वर्ष, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष, यह होम गार्ड के लिए है। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित हैं तो कोई छूट नहीं। भारत भूतपूर्व सैनिक आप हैं, उत्तर प्रदेश संग्राम सेनानी आश्रित दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम है। अगर आप उससे रिलेटेड है, आप उसके आप ग्रैंड चाइल्ड है या उससे रिलेटेड है, 3 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। होम गार्ड्स केवल पुरुष को, कोई छूट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डिटेलमेंट यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ टाइप्स बताए गए कि स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, मतलब उनका कुछ टाइप्स दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे आप
ये सारी चीज़ें आपके लिए है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो आपको बता दिया कि यह फॉर्म बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आए। आप फटाफट इस फॉर्म को, जैसे ही 27 तारीख को खुलेगा, आप फटाफट इस फॉर्म को जाकर अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अब हम सिलेबस की बातें करते हैं। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सिलेबस जानना आपका। कि यहाँ पे आप सामान्य जो जनरल नॉलेज है आपका, वो तो आपको नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, आप क्राउन पढ़ते हैं, आप घटना चक्र पढ़ते हैं, आप लगभग वही चीज़ों को आप रेगुलर कंटिन्यू रहिए, आपका प्रश्न कहीं अलग से नहीं आएगा। सामान्य हिंदी में आपका जो व्याकरण है, जो आपका हिंदी व्याकरण है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा हिंदी व्याकरण से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की। और उसमें प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए। शब्द, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, इन सारी विलोम, पर्यायवाची, इस सारी चीज़ों को आप रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा। साथ में आप मैथ में देख सकते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद रेशियो एंड प्रॉपर्शन, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, और अर्थमेटिकल कंपूशंस और अदर एनालिटिकल मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंपुलेशन, और आपका यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लॉजिकल डायग्राम्स। यह आपका मैथ का सिलेबस है। साथ में हम देखते हैं आगे कि आपका मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड यानी आईक्यू से रिलेटेड जो रीजनिंग की क्वेश्चन है वो आपकी होगी, लगभग वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और आपको यहाँ बता दूं कि तार्किक यानी रीजनिंग आपकी होगी। तो ये सारे आपका सिलेबस है। इसके अलावा आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कोई भी वैकेंसी आता है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपडेट दिया जाता है कि आपको क्या वैकेंसी है, क्या डिटेलमेंट है, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर जाके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।